नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके एसएससी एमटीएस 22 अक्टूबर और उसके बाद जितने भी पेपर होने वाले हैं सभी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इवन ये आपकी नेक्स्ट होने वाली जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी और रेलवे एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 जो है वो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। पोलैंड में भारत की अगली राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो पोलैंड में भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया है नगमा मलिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा के लेखक है गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन बोनापार्ट का कहाँ का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो निवासी था फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसू कौन सी ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो आंसू लैक्रिमन ग्रंथि से स्रावित होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्या प्रवेश प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए सभी सुविधाएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काकरापारा परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो काकरापारा परियोजना जो है वो है ताप्ती नदी पर स्थित है। यह गुजरात के अंदर आती है और ताप्ती नदी का उद्गम जो होता है वो होता है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से ताप्ती नदी का उद्गम होता है और इसके ऊपर ही काकरापारा परियोजना बनाई गई है जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है वो है मदुरई तमिलनाडु। तमिलनाडु में प्रसिद्ध मीनाक्षी माता मंदिर है जिसे मीनाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्कों को किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो गुजरात। गुजरात में एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना करी थी। तो हमें ध्यान रखना है बीजी तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइचो कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो नाइचो जो है वो जापान की एक गुप्तचर संस्था है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोम्बोली को। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इंग्लैंड को हराकर किसने यूरो कप 2020 का खिताब जीत लिया है? तो इटली ने अभी इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। देश की पूजा ही राम की पूजा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देश की पूजा ही राम की पूजा, यह कथन किसका है? यह कथन है मदन लाल ढींगरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के संस्थापक है महर्षि कपिल। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन की स्थापना करी थी। नेटवेस्ट ट्रॉफी जो क्रिकेट दी जाती है जिसका संबंध क्रिकेट से। हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया? तो गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम शहर जो उसमें देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात जो संयंत्र है वो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने के लिए खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? तो मानचित्र पर जो समुद्र तल से समान ऊंचाई होती है उनके दर्शाने के लिए कुछ रेखाएं खींची जाती है, उन्हें समोच्च रेखाएं कहा जाता है। विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन से बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उड़न परी के नाम से जाना जाता है पीटी उषा को। निकोलो कोंटी जो एक विदेशी यात्री था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो निकोलो कोंटी भारत आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। किस विटामिन की कमी से नपुंसकता या बंध्यता रोग हो जाता है? तो विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बंध्यता रोग होता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी एथेंस जो यूनान का एक शहर। 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत वहाँ से हुई थी।
हाल ही में श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो लसित मलिंगा श्रीलंका के मशहूर गेंदबाज है। उन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बाजार मूल्य नियंत्रण नीति को किसने लागू किया था? तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। श्री रंगपट्टनम की संधि कहाँ हुई थी? तो रंगपट्टनम की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1752 में। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में यह संधि हुई थी, जिसे रंगपट्टनम की संधि कहा गया था। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना किस तापक्रम पर समान होते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने समान होते हैं। अंडमान निकोबार को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, जिसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। जंप बॉल किस खेल से संबंधित है? तो जंप बॉल जो शब्दावली वो है बास्केटबॉल से संबंधित है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी धातु हवा के संपर्क में आने पर स्वतः जल उठती है? तो फास्फोरस एक ऐसी धातु है जो हवा के संपर्क में आने पर सीधे जल उठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सूचना का अधिकार जो अधिनियम पारित होता है यह होता है सन 2005 में। फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन से बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो हुआ था हैमिल्टन, जो कनाडा के अंतर्गत आता है। 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी, जो प्रथम हैमिल्टन में खेले गए थे। नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की जो राजधानी वो है ओस्लो। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कन्याकुमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड में भारत की अगली राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो पोलैंड में भारत की अगली राजदूत जो नियुक्त किया गया वो किया गया नगमा मलिक को। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित करेगा? तो न्यूजीलैंड जो है वो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला है। एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? तो एकाधिकार शब्द जो संबंधित है वो है पूंजीवाद से संबंधित है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था शाहजहां ने। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी? तो स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी थी राजा खेतड़ी ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में जो भाषण देने वाले भारतीय थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण हिंदी में प्रस्तुत किए थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो हमें ध्यान रखना है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे वो थे जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। सिक्किम उदय योजना जो चल रही है उसमें सिक्किम शामिल हुआ है, तो यह भारत का 22वां राज्य है जो उदय योजना में शामिल हुआ है। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों के हेडलाइट में जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और वाहनों की साइड मिरर जो होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हमें देखना है साइड मिरर में उत्तल दर्पण और हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सरकार आपके द्वार योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह योजना संबंधित है बिहार से। तो होप यू गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये थे जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको कोई वीडियो मिस ना हो, सबसे पहले आपके पास आपकी वीडियो पहुँच जाए। थैंक यू सो मच गाइज।